अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हमारे पास 3 बेसिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं हमारे पास। जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होगा। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो उस सूरत में उसकी जो है वो 3 बेसिक इक्वेशंस आएंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम देखते हैं कि आज हम लोग जो है वो एक ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, एक ग्राफ की मदद से हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है वो एक बॉडी जो है वो मूव करती है, कैसे हम उसकी जो है वो स्लोप फाइंड आउट करके तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे, इसका जो है वो कैलकुलेशंस करेंगे। तो आज हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ही एक्सप्लेन करेंगे, बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है और किस तरह से उसकी जो है वो बेसिक इक्वेशंस हम बनाते हैं। ठीक है जी, तो देखें, देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ तो उसकी 3 बेसिक इक्वेशंस होंगी। दीज इक्वेशंस रिलेट इनिशियल वेलोसिटी। इसमें हमारे पास किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी की। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट ने जब मूव करना स्टार्ट किया उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, और जब स्टॉप किया तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, एक्सेलरेशन क्या था, टाइम कितना उसने लिया और डिस्टेंस कितना कवर किया। तो इन सब चीज़ों को हम आपस में रिलेट करके तो इन तीनों बेसिक इक्वेशंस के जो है वो डेरिवेशन करके इनकी फाइनल इक्वेशंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, इनिशियल वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, टाइम और डिस्टेंस कवर्ड की। ठीक है, कि कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम इनको रिलेट करेंगे आपस में और इनकी इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे। To simplify the derivation of these equations, we assume that the motion is along a straight line। कह रहा कि हम अपनी जो डेरिवेशन है इन इक्वेशंस को फाइंड आउट करने की, इन इक्वेशंस की जो डेरिवेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये एक और जो है वो अजम्पशंस लगा लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, जो हमारी डेरिवेशंस हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ना जाएं, बल्कि हम एक सिंपल वे से जो है वो अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशंस को फाइंड आउट कर सकें, उनकी डेरिवेशन कर सकें। ठीक है, तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। हेंस वी कंसिडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, सिर्फ अब हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जैसे हमने एक लेक्चर में पहले भी बात की थी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा तो उस टाइम पे जो है हमारी जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इंटरचेंजेबल होंगे, वेलोसिटी और स्पीड इंटरचेंजेबल होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने क्या कंसिडर कर लिया है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हमने सिर्फ अब इस सूरत में क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जस्ट क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। अब इसमें हमने डायरेक्शन को मेंशन नहीं करना, बल्कि हमने जस्ट क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड को देखना है, क्योंकि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम ग्राफ को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम जो है वो 1 बाय 1 इक्वेशंस की डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो देखें, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। ठीक है, ये वी आई है, आई को हमने सब्सक्रिप्ट में लिखना है ताकि ये हमें आइडिया हो सके कि ये इनिशियल वेलोसिटी है या फिर फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये कंसीडर कर लिया, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये तो कंडीशन कंफर्म है ना, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस उसी फॉर्म में आएंगी जब हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई। स्ट्रेट लाइन में भी अब हमने एज्यूम कर लिया कि ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, ये तो अब हर सूरत में तीनों इक्वेशंस में यही होगा कि जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है जी, तो क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो है विद वी आई इनिशियल वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। अब पहले मैं आप लोगों को इसका ग्राफ जो है वो बता देती हूँ कि किस तरह से हमने ग्राफ बनाया है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे इसकी
जो है वो डेरिवेशन को, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ। इसमें भी हमने उसी तरह से जो है वो स्पीड को वाई एक्सिस पे और जो है वो टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया, ठीक है। तो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं लिया, ठीक है, वो ऑलरेडी मूविंग पोजीशन में था और हमने उसकी यहाँ से जो है वो स्पीड कैलकुलेट करना शुरू की है, जो कि क्या है वी आई। उसके बाद उसने वी आई से वी एफ तक मूव किया है, ठीक है। इस दौरान उसे यहाँ से लेके यहाँ तक उसने जो है वो टाइम स्पेंड किया है और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है वो हम देखेंगे इनका एरिया जो है वो कैलकुलेट करने से, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बात की है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल क्या है वी आई। एक ऑब्जेक्ट वी आई इनिशियल वेलोसिटी के साथ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन। ये देखें यहाँ उसका पाथ ये क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ली है हमने वी आई, ठीक है। और वी आई वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए एक स्ट्रेट लाइन में जब एक बॉडी मूव करेगी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वो जो है उसकी वेलोसिटी कहाँ तक चली जाएगी वी एफ तक, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है वी एफ है और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच गए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कॉमन एग्ज़ाम्पल ले लो कि आपका जो है वो घर से स्कूल तक का डिस्टेंस, ठीक है। घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये है आपका होम, ठीक है, और ये है आपका स्कूल, ठीक है। तो आप मूव कर रहे हैं यहाँ से क्या है कि आपने क्या करना है यहाँ पे आपका पास, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है वो वी आई वेलोसिटी से जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए उसका जो एक्सेलरेशन था यूनिफॉर्म था और एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। जैसे यहाँ पे है कि यहाँ से होम से आप स्कूल पहुँचे हो और यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पे वेलोसिटी आपकी वी आई थी और यहाँ पे आपकी वी एफ है। इस दौरान हमारा जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ओ से डी, ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिया है, कोई भी नाम आप दे सकती हो, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी और यहाँ से फिर ओ। तो ये टोटल इसका डिस्टेंस इतना कवर किया इसने यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है, ए बी सी डी ओ, यहाँ तक इसने डिस्टेंस कवर किया है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक शेप जिस तरह से आ गया। अब हमने इसको क्या किया, अब हमने जो है वो देखा कि इसको हम एक ट्रायंगल की शेप हमारे पास आ रही है, ठीक है। यहाँ से वी आई से अगर हम यहाँ पे इस पर एक जो है वो देखते हैं कि यहाँ से वी आई से वी एफ तक हमारे पास यहाँ से ये एक शेप बन रही है जो कि एक ट्रायंगल की शेप है और ये वाली जो है वो ज़ीरो से वी आई तक हमारे पास जो है वो एक शेप बन रही है रेक्टेंगल की, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, हम पहले रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे या फिर हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्यों हम इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो शेप है इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास, यानी इसका एरिया कैलकुलेट करने का हमारे पास जो है वो कोई फार्मूला नहीं है, ज्योमेट्रिकल फार्मूला, ठीक है, मैथमेटिकल। तो हम क्या करेंगे, हम इस जो है वो शेप को कुछ दो ऐसी शेप में जो है वो डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे पास इसका एरिया कैलकुलेट करना इजी हो जाए। तो हमने क्या किया कि वी आई से ये हमारे पास एक अलग से जो है वो एक शेप आ गई, ठीक है, जो कि ट्रायंगल है और ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगल। तो अब हमने क्या किया, अब हमने जो है वो एरिया का फार्मूला लगाया और जो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला लगाकर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है और इसी तरह से हमने जो है वो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है उस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने इसका एरिया कैलकुलेट कर लेना है। एट द एंड हमने करना क्या है, इन दोनों एरिया को आपस में क्या कर लेना है, एडअप कर लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस जो शेप है यहाँ से इस पूरी का एरिया जो है वो हमारे पास आ जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, कि कितना इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो देखें, देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि वी आई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है वी एफ हो जाती है, ठीक है, आफ्टर टाइम टी, यानी कुछ टाइम गुजरने के बाद जब वो मूव कर रहा था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। द मोशन ऑफ बॉडी इज़ डिस्क्राइब बाय स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर, ठीक है, यही वो फिगर है जिसके बारे में आपको लोग बता रही थी अभी। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज़ शोन बाय द शेडेड एरिया, ठीक है, ये जो एरिया हमने शेड किया है, यानी ये जो जिसको हमने जो है वो
लाइट स्काई ब्लू, ठीक है, किया है उसके जी। तो देखें कि अब हमने क्या करना है, इस ग्राफ का एरिया किस तरह से कैलकुलेट करना है। जैसे अभी मैंने बताया कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ट्राइंगल का करेंगे, देन हम इन दोनों को आपस में ऐड अप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, जो कि इसकी एज सच हमें जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिंपल इक्वेशन की डेरिवेशन आ जाएगी, जिसमें हम लोग जो है वो बी सी और बी डी के डिस्टेंस वगैरह को लेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। लेकिन सेकंड और थर्ड में जो कि हमने डिस्टेंस भी लेना है, ठीक है। डिस्टेंस का वर्ड भी हमारे पास आएगा, जिसमें हमारे पास इन दोनों एरियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और हम इस पूरी जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल है उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों जो शेप्स हैं उनके एरियाज़ को आपस में ऐड अप करने के बाद। जी तो देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडी इज़ शोन इन फिगर 2.26, यही वाली, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन और ए ऑफ द बॉडी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये जो लाइन है, ठीक है, इसकी अगर हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर है, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रही है, तो इसका मतलब है हम इसके जगह पे ए बी लिख सकते हैं। स्लोप है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बी सी ओवर बेस क्या है हमारे पास, ए सी, ठीक है। ए सी क्या है, बेस, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमने बी सी ओवर ए सी लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक चीज़ आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है इसको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो, यहाँ पे बेटा ये जो स्टेप है ये कैसे हमारे पास आता है। हमने बात की है ना कि हमारे पास ये वाली स्लोप हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो है वो परपेंडिकुलर ऊपर बेस होती है स्लोप, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। ये याद रखने का मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था। तो यहाँ पे बी सी ओवर ए सी, ठीक है, हम इसकी वैल्यू लेना चाह रहे हैं ना। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं, हमने करना क्या है, हम चाह रहे हैं कि हम इसमें इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी देखें और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू भी देखें। लेकिन अगर हम यहाँ से ये इस चीज़ के अंदर रहते हैं, ठीक है, अगर हम बी सी के अंदर रहते हैं तो हमारे पास तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो इस ओवरऑल जो है वो एरिया को देखना चाह रहे हैं ना, ठीक है, इस ओवरऑल डिस्टेंस ट्रेवल को देखना चाह रहे हैं। फिर हम यहाँ पे करेंगे क्या कि बी सी की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, ये देखें बी डी, ठीक है, ये बी और डी, ये पॉइंट पूरा फुल, इसमें से माइनस हम कर देंगे सी और डी को, बी डी माइनस सी डी, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, बी सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये बी सी के इक्वल आ जाएगा हमारे पास, बी सी के इक्वल, और बी सी ही हमारे पास वैल्यू है पहले, ठीक है। अब हमने क्या किया, बी डी माइनस सी डी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाएगा, बी सी, और यही हमारे पास बी सी है पहले, ठीक है। अब ये हमने किया क्यों है, ताकि हम बी डी जब लिखें तो हमारे पास क्या आ जाए, वी एफ, ठीक है। बी और डी ये किसके इक्वल है, यहाँ से पॉइंट ओ से यानी ओरिजिन से लेके वी एफ वेलोसिटी तक, बी डी कितना डिस्टेंस है, ओ से एफ वी एफ तक, ठीक है। तो हम बी डी इसलिए ले रहे हैं ताकि हम हमारे पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वगैरह जो है वो दोनों की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो बी डी की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एफ, और इधर से सी डी, ठीक है, सी डी को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमारे पास रिमेनिंग पार्ट जो हमें रिक्वायर्ड है वो यही है, ठीक है। तो सी डी हमारे पास क्या है, ज़ीरो से वी आई, यानी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वी आई, और ये हमारे पास क्या है, सी से ए पॉइंट, ये सी से ए पॉइंट है, और ये हमारे पास ओ से डी के भी इक्वल है, ठीक है। सी ए या ए सी किसके इक्वल है, हमारे पास ओ डी के इक्वल, ठीक है। तो ओ डी जो है वो हमारे पास टी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टी के इक्वल है तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, टी के इक्वल आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, अब हमने यही हमारे पास जो है वो बेसिक इक्वेशन है, ठीक है, ये जो हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन है ये वाली, इसी को देखना है हमने कि एक्सेलरेशन, यही वाली एक्सेलरेशन एज इट इज़ यहाँ पे आ गई। अब हमने वैल्यूज़ प्लेस की हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। ये तो बी डी को हमने डिफ़ाइन किया है अभी वी एफ, तो ये वी एफ उसकी जगह पे वैल्यू लगा दी, और उसके बाद हमने सी डी को डिफ़ाइन किया है कि उसकी वैल्यू क्या है, वी आई, ये चीज़ हमने बताई है अभी यहाँ पे, वी एफ माइनस वी आई, और ओ डी किसके इक्वल था यहाँ पे, अभी ओ डी जो है वो टी के इक्वल था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टी।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये बी डी माइनस सी डी हमने इसको क्यों लिख दिया है। हमें रिक्वायर्ड जस्ट बी सी ही है, लेकिन हम फाइनल इनिशियल वेलोसिटीज़ को लेना चाह रहे हैं, इसलिए हमने बी डी माइनस सी डी कर दिया। तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास वही रहा जो हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के बाद हमने करना क्या है, अब हमने जस्ट इसको अरेंज करना है। ठीक है, ए टी, ये टी जहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, या फिर हम इसको इक्वल है तो हम इसको दूसरी साइड पे भी लिख सकते हैं, कैसे भी हम इसको जो है वो लिख सकते हैं दोनों साइड पे। वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, अब हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ये वी आई इस साइड पे सब्ट्रैक्शन नेगेटिव है, तो जब ये वी आई दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास वी एफ जो है वो वी आई प्लस ए टी के इक्वल आ गया। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है और एक्सेलरेशन टाइम की वैल्यू है, तो हम वी आई को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास वी आई की वैल्यू है, ए टी की वैल्यू है, तो हम वी एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई से भी दो वेरिएबल्स हैं तो हम थर्ड वेरिएबल को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन। और ये हमारे पास कुछ मैंने तीनों इक्वेशंस जो हैं वो लिखी हैं, इन इक्वेशंस को आप लोगों ने याद भी कर लेना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड की, जिनको हमने न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स में यूज़ करना है। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो मेन फॉर्म है इसकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसी को हमने जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में मॉडिफाई कर लेना है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी अगर हमने वी आई फाइंड आउट करना है तो वी आई को सेपरेट कर देना है और ए टी जो है वो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। यानी हमने जो भी हमें फाइंड आउट करना होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर लेंगे। वैसे जो बेसिक इक्वेशन है मेन वो यही है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आगे है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें हमने डिस्टेंस को भी यूज़ करना है। डिस्टेंस यानी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्योर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो स्टूडेंट्स ये हैं आप लोगों की फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन को जो है वो डेरिवेशन भी इसकी कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेकंड थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।